हेलो फ्रेंड्स, आज का एक खास वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं जो बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं, यानी कि बीएसडब्ल्यू जिनका कोर्स है, उनका जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया होगा इस नए सेशन में, तो उनके लिए अब जनरल का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है इग्नू ने। देखिए, अब जो है पहले होता था 3 ईयर में 3 जनरल होता था, एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकेंड ईयर में, एक थर्ड ईयर में। ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ बीएसडब्ल्यू में। अब क्या होता है, इग्नू ने इस साल से सेमेस्टर वाइज कर दिया है अपने जनरल को। तो अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एक एग्जाम, एक जनरल होगा, और सेकंड में भी एक जनरल होगा, ऐसे थर्ड फोर्थ में। अब देखिए, यहाँ जो फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल है उसका नाम दिया गया है BSWL 104। ऐसे सेकेंड सेम में जो जनरल है BSWL 105। इसका मैं ओवरव्यू एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ 104 का और 105 का। आप वो प्लेलिस्ट सोशल वर्क में जाके देख सकते हैं। फिलहाल इसको प्रिपेयर कैसे करना है ये सब मैं बताता हूँ। ये हिंदी का है, हिंदी के बाद मैं इंग्लिश का भी अपलोड कर दूंगा, तो ये हिंदी का आप देख लीजिए। उससे पहले बता दूं कि अगर आप MSW, BSW, MSWC किसी भी ईयर किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, आपको फील्ड वर्क जर्नल बनाना है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको जर्नल बनाने में हेल्प कर सकते हैं, और PDF इसका हमारे पास मटेरियल मौजूद होता है, वो भी आप ले करके अपना जर्नल आसानी से बना सकते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो इसी वीडियो में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। आइए इस वीडियो पे आप लौटते हैं। देखिए, ये है फील्ड वर्क जर्नल BSWG फर्स्ट सेमेस्टर। ये प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस ऑफ स्टडी सेंटर जहां आपका स्टडी सेंटर है उसका कोड क्या है, ये रीजनल सेंटर जहां आपका है, फील्ड वर्क सुपरवाइजर जो आपके कॉलेज के आपके हैं वो, और जो आपका मोबाइल नंबर जो सुपरवाइजर का है या फ़ोन नंबर वो वगैरह, यहाँ पर सिग्नेचर होगा आपका। ये फेज शीट हो गया। अब ये पेज जो होता है फेज शीट 2, ये सुपरवाइजर का भरना है। ये सुपरवाइजर का डिटेल्स इसमें सब होगा, जो आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर हैं उनके लिए है। आगे आइए, अभी तक जितना BSW में जनरल हुआ करता था उसमें NGO में जाके काम करना पड़ता था, ठीक है, और NGO से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था इंटर्नशिप का, तभी जाकर के उसी के बेस पे आप लिख पाते थे। 25 दिन का विजिट मिनिमम लिखना होता था इंटर्नशिप का। अब देखिए, इसमें क्या कर दिया है, इसमें ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट दिया गया है BSW 104 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसमें जो है फील्ड वर्क प्रैक्टिकम सर्टिफिकेट बाय सुपरवाइजर, तो इसमें आपको दिया है, सुपरवाइजर ही आपको इस सर्टिफिकेट पे साइन करके यही दे देंगे। आपको NGO जाकर के कोई काम करने की जरूरत नहीं है BSW फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सेकेंड सेमेस्टर में जाना है, NGO इंटर्नशिप करनी है, वो उस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें 104 जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको अब NGO जाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को समझना है। देखिए, यहाँ NGO जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इंटर्नशिप के लिए नहीं जरूरत है। यहाँ देखिए, दिस इज सर्टिफाइड डैट मिस्टर मिसेज, जो भी आपका नाम है, एनरोलमेंट नंबर है, सुपरवाइजर आपको देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर एज पर द रिक्वायरमेंट। ये सब रिक्वायरमेंट है। अटेंड इंडक्शन मीटिंग आपको अटेंड करना है, ओरिएंटेशन विजिट टू 20 डिफरेंट सोशल वेलफेयर एजेंसी इंस्टीट्यूशन, पार्टिसिपेट इन 5 IC इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, और ये साइन करके वो दे आपका यहाँ होगा, आपके सुपरवाइजर इसको ऑथराइज कर देंगे, बात खत्म। अब देखिए, ये कंटेंट है। कंटेंट इसमें लॉन्ग सीट प्री असेसमेंट फॉर्म पहले जैसे ही रखा गया है, लॉन्ग सीट दिया गया है, इंडक्शन मीटिंग दिया गया है, IC एक दिया गया है, फिर ओरिएंटेशन विजिट के बारे में बताया गया, और फिर 5 ओरिएंटेशन विजिट, फिर दूसरा IC एक, फिर 5 विजिट 6 से 10, फिर तीसरा IC, फिर 5 विजिट, ऐसे करके आपको 20 ओरिएंटेशन विजिट करना है। ओरिएंटेशन विजिट आगे मैं बताऊंगा क्या होता है, देखते रहिए वीडियो। ये ऐसे, फिर IC भी 5 करना है, फिर रिपोर्ट सेल्फ एवोल्यूशन बाय रिपोर्ट बाय स्टूडेंट, ये पहले जैसे ही रखा गया है, और समरी पहले जैसे रखा गया है, टर्म एंड सेल्फ असेसमेंट फॉर्म पहले जैसे, चेक लिस्ट पहले ही जैसे, एवोल्यूशन और ग्रेड शीट ये सब पहले जैसे ही रखा गया है। अब आप देखिए, इसमें जो है सीधा मैं चलता हूँ आपको यहाँ लेकर के, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ देखिए, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, प्री टर्म सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, उसको बना करके आपको इसमें देना है। ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन इस बुक के लास्ट में भी दिया होगा, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना है, फिर लास्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ये देखते चलिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ लॉग शीट दिया गया है, इंडक्शन मीटिंग, तो यहाँ डेट डालिए, यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर, और यहाँ जो सुपरवाइजर है उनका सिग्नेचर करना है। यानी कि फर्स्ट इंडक्शन मीटिंग किस डेट का हुआ, फर्स्ट ओरिएंटेशन किस डेट का हुआ, ये आपको ऐसे करके पूरा लिखना है 26 तक।
आईसी और ओरिएंटेशन। अब यह इंडक्शन मीटिंग। इंडक्शन मीटिंग होता क्या है, ये बात आप समझ लीजिए। आईसी क्या होता है? आईसी का मतलब है आगमन बैठक, है ना। सॉरी, ये मैं इसको इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ फिर से समझिए। इंडक्शन मीटिंग यानी कि आगमन बैठक अगर हिंदी में कहते हैं तो आगमन बैठक में होता है कि पहला दिन जब आप कॉलेज जाते हैं, आपका कोर्स शुरू होता है, टीचर सभी सुपरवाइज़र वहाँ आते हैं, सभी सोशल वर्कर आप स्टडी सेंटर पे जुड़ते हो, वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कैसे करना है, पूरा साल किस तरह से पढ़ाई होगी, फील्ड वर्क जर्नल कैसे बनाया जाएगा, एनजीओ में कैसे वर्क करना है, एग्जाम कब होगा, असाइनमेंट कैसे देना है, फील्ड वर्क जर्नल में क्या क्या कंपोनेंट है, ओरिएंटेशन विजिट कैसे होगा, तो पूरा कंप्लीट जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, उसमें वो इंडक्शन मीटिंग कहते हैं। यानी कि सत्र आपका आरंभ हो रहा है, फर्स्ट क्लास है आपका ये। तो ये सब यहाँ डेट, उस डेट जिस दिन इंडक्शन मीटिंग हुआ उसका डेट, टाइम क्या था, सुपरवाइजर कौन थे और रिपोर्ट क्या क्या लिखा आपने, इस तरह से लिख दीजिए। ये हिंदी का है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंग्लिश वाला भी हम बाद में आपको बना के देंगे। तो इस तरह से आपको सत्र पूर्व मूल्यांकन फॉर्म, अनुकूलन दौरा, क्या क्या इसमें है, ये सब आपको लिख देना है अच्छे से। उसके बाद है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, जो मैं बार बार पहले कह रहा था, आईसी। ये 5 करने हैं आपको। आईसी क्या होता है? आईसी का मतलब है कि आप गए और वहाँ जा कर के आपने कुछ काम किया, लेकिन आपको एनजीओ में काम करने के दौरान कुछ परेशानी महसूस हुई, तो फिर आप अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करते हैं, उनसे कुछ प्रश्न करते हैं कि मैं यहाँ गया विजिट के लिए, पर मैं वहाँ मुझे इस तरह की परेशानी आई वहाँ पे एनजीओ में, तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूं कि जो बेनिफिशरीज हैं उनके तक मेरी हेल्प पहुंच सके। सोशल वर्कर के लिए बहुत, तो आपको सुपरवाइज़र आपको बताएंगे कि आपको क्या टेक्निक यूज करना है, किस तरह से काम करना है, वहाँ जा कर के कैसे लोगों से संवाद करना है। तो ये सब चीज़ें जो भी आपकी बातचीत होगी सुपरवाइज़र से, वो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में रखना है आपको। तो पहले अपना प्रश्न लिखना है, फिर सुपरवाइज़र जो आपको बताएंगे वो आंसर लिखना है। देखिए टाइम है, ये डेट, पहला आईसी जो है उसका टाइम है, उसका डेट है, कितने बजे से कितने बजे, 1-2 घंटे का ये होगा बस। नेम ऑफ FWS जो है वो, और फिर रिपोर्ट इस पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये आप टेलीफोन से भी कर सकते हैं, अपने सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप से कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप फेस टू फेस उनसे जाके बात कर सकते हैं मिलके। तो किसी भी तरह से ये प्रश्न किया जा सकता है, ये आपको लिखना है। आपने प्रश्न किया जो भी, और सुपरवाइजर ने जो भी उसका हल बताया, वो सब बहुत डिटेल से आपने तैयार कर दिया। ये होता है आईसी। अब ओरिएंटेशन विजिट क्या होता है? ओरिएंटेशन विजिट का मतलब है कि किसी भी एनजीओ में जाना, वहाँ जा कर के विजिट करना, 2-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, वहाँ के सभी व्यवस्थाओं को देखना कि एनजीओ का नाम क्या है, मोटो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव कितने हैं, कितने बेनिफिशरीज यहाँ का है, फंडिंग कैसे होता है, इसका जोग्राफिकल एरिया क्या है, वगैरह वगैरह, जितनी सारी बातें हैं एनजीओ के बारे में, आप वहाँ जा कर के पता करते हैं और फिर उसको नोट कर लेते हैं। वहाँ कितना स्टाफ काम करता है, उनकी डिग्री क्या क्या है, वहाँ किस टाइप का वर्क होता है, ठीक ना, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री क्या है, कोई अवार्ड वगैरह मिला है, रजिस्टर्ड है कि नहीं, रजिस्टर्ड है तो कब है ना, इसका फ्यूचर प्लान क्या है, लर्निंग प्रोसेस इस एनजीओ क्या है, ये सब चीज़ें आप पता करते हैं और वो सब चीज़ें फिर आपका लिखते हैं। इसमें एक फॉर्मेट भी दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है, हाउ टू राइट रिपोर्ट ऑफ ओरिएंटेशन विजिट। ओके, तो ये रिपोर्ट आपको देखना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन में गए आप, उसका नाम, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या हैं, बोर्ड मेंबर्स कौन हैं, किस तरह के काम होता है, कितने लाभार्थी वहाँ हैं, उसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, एजेंसी रजिस्टर्ड है या नहीं है, और स्टाम्प वगैरह, नंबर ऑफ स्टाफ, नंबर नेचर ऑफ स्टाफ वगैरह क्या है, ये सब आपको लिखना है। एक बॉक्स बनेगा, उसमें स्टाफ के नंबर, क्वालिफिकेशन, ये सब लिखे जाएंगे। हिस्ट्री क्या है उसका, फंडिंग कहाँ से होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, अलग एजेंसी के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे, फ्यूचर प्लान क्या है, और अवार्ड वगैरह कुछ मिला है क्या, एफिलिएशन क्या है, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, ये सब। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखना है, रिपोर्ट में लिखना है। अब ध्यान रखिए कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सब दिया गया है तो हर एनजीओ में इतना सारा चीज़ हो ही सकता है। बहुत सारे एनजीओ के पास इसमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं होंगे आपको देने के लिए, तो वो नहीं आपके साथ शेयर करेंगे, है ना, या उनके लिए कॉन्फिडेंशियल होगा तो नहीं शेयर करेंगे, तो आपको वो नहीं मिलेगा लिखने। तो जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है उतना आप लिखिए, है ना। तो ऐसे करके 20 अलग अलग एनजीओ में जा करके आपको विजिट करना है और 20 अलग अलग एनजीओ का आपको तैयार करना है ये रिपोर्ट। ध्यान रखना है, ये 20 एनजीओ आपको इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाली है। मैंने पहले ही कहा, इसमें
फर्स्ट सेमेस्टर BSWL 104 में सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसमें आपको सिर्फ जाके विजिट करना है, पता करना है उस एनजीओ के बारे में, जानकारी लिखनी है और सारी जानकारी को इकट्ठा इसमें लिख देना है। देखिए, जिस डेट को गए वो डेट लिखा जाएगा, टाइम कितने बजे से कितने बजे, ड्यूरेशन क्या है। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मान लीजिए मंगलम है, फील्ड वर्क सुपरवाइजर जो होंगे आपके स्टडी सेंटर के, उनका नाम, और जो भी रिपोर्ट फिर आप लिखिए, उद्देश्य क्या है उसका, सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, किस तरह के काम होते हैं, सेवार्थियों की संख्या वगैरह क्या है, लाभार्थी जो वहाँ हैं। अब आपको कुछ और चीज़ें देख, तो इस तरह से आपको तैयार करना है। भौगोलिक क्षेत्र क्या है, संस्था पंजीकृत है कि नहीं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एनजीओ का फंडिंग कहाँ से होती है, वहाँ प्रॉब्लम किस तरह के हैं, और वहाँ का फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। ऐसे करके आप देखिए, दूसरे एनजीओ, तीसरे एनजीओ, ऐसे चौथे एनजीओ, ऐसे करते जाते जाएंगे। अब यहाँ पे फिर जा करके आपको ओरिएंटेशन विजिट, इंडक्शन, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस आएगा सेकंड, फिर वही इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस सेकंड उसी तरह से तैयार कर देना है। अपने सुपरवाइजर से प्रॉब्लम आपको जो पूछिए, वो जो उसका आंसर दे, वो आंसर को यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरह से आपका IC2 तैयार होगा। फिर ओरिएंटेशन ऐसा ही है 5 और एनजीओ का। ऐसे करते करते आपको 20 एनजीओ के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और 5 IC लिखना है। इस तरह से ये आपका काम हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इतना समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो मेरे से कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, मटेरियल लेना हो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस 5, यहाँ तक हो गया। तो ये मामला ख़त्म हो चुका है आपका 2 टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक क्या है, सेल्फ इवोल्यूशन रिपोर्ट बाय स्टूडेंट। सेल्फ इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, साल भर जो आपने काम सीखा है ना, ये सेमेस्टर वाइज है तो 6 महीना आपने क्या क्या सीखा, अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप में एक व्यक्ति के तौर पे, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे क्या बदलाव आया है, आप कितनी चीज़ों को सीख पाए हैं जब आप इस कोर्स को नहीं कर रहे थे और जब आपने कोर्स करना प्रारंभ किया। बीते 6 महीने में आप में क्या क्या बदलाव आया है, आप क्या क्या सीख पाए हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखिए आप। या कैसे आपने असाइनमेंट तैयार किए, जर्नल कैसे तैयार किए, लोगों से बात करने गए, क्या सब अनुभव रहा, ये सब लिख डालिए इसमें। तो ऐसे करके ये सेल्फ एवोल्यूशन हो गया आपका। अब जब ये हो जाता है तो एक यहाँ है समरी रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर फील्ड वर्क। क्या क्या है समरी रिपोर्ट में, देखिए समरी रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर फील्ड वर्क, ओरिएंटेशन भी, जिस जिस एनजीओ में आप गए थे वहाँ काम करने, इधर 20 दिन में आपने लिखा है, उसी सब एनजीओ का यह नाम लिख दीजिए और जिस डेट को गए थे वही लिख देना है, बस एक समरी लिख देना और कुछ खास नहीं है। उसके बाद यहाँ IC है, किस जगह पे IC, कॉलेज में गए थे, टीचर से कहाँ मिले थे, वो टाइम क्या था मिलने का और डेट क्या था, जो आप पहले कर चुके हैं वही लिखिए। टर्म एंड सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, वही जो पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, बाद में भी आएगा, वही सारे क्वेश्चंस हैं उसी तरह के। उस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कीजिए ढंग से। अब आप एक बार जनरल पढ़ चुके हैं, जाके फील्ड में काम कर चुके हैं, तो अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन सब आप पहले बना चुके होते हैं। फिर उसके बाद है चेक लिस्ट। आप यहाँ देख लीजिए कि इतने इतने चीज़ों को सही से आपने कर लिया है कि नहीं। जिस काम को कर लिया टिक लगा लीजिए, क्योंकि जनरल में बहुत सारा काम है, हो सकता है कुछ छूट ना जाए। ये जनरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कुछ छूट गया तो आप फेल कर जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए इस जनरल को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से बनाना है। इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये मार्क्स वगैरह आपको सुपरवाइजर के द्वारा दिया जाएगा, ये सुपरवाइजर का काम है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो फील्ड वर्क ग्लोबल कमेंट्स वगैरह है, ये देखिए फील्ड वर्क सुपरवाइजर लिखा हुआ है तो आपका काम नहीं है। ग्रेड शीट ये 200 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा, 100 इंटरनल और 100 एक्सटर्नल होगा इसमें, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि सही से इसको तैयार करना है। इंडक्शन मीटिंग का 10 नंबर मिलेगा, इसलिए छोड़ना नहीं है। इंडक्शन मीटिंग जा करके देखना है। ओरिएंटेशन विजिट अगर 20 एनजीओ करते हैं 70 मार्क्स का है, IC 15 मार्क्स का है, और ये जो है चेक लिस्ट उसके लिए आपको 5 मार्क्स है। तो पूरे अच्छे से तैयार करके आपको देना है ये सब चीज़ें, ओके। जो यहाँ ये आपका कोई काम नहीं है इसमें, ये सभी काम जो है वो संस्थान का है। तो इस तरह से आपका ये बुक तैयार हो जाता है। अब देखिए मैं फिर से कह देता हूँ कि अगर आप BSW के स्टूडेंट हैं, ओल्ड सेशन न्यू सेशन, आप अगर MSW के स्टूडेंट हैं, ओल्ड सेशन न्यू सेशन इग्नू के, या किसी भी इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर BSW और MSW के स्टूडेंट हैं, MSWC कर रहे हैं, आप PG डिप्लोमा कर रहे हैं, मास्टर सोशल वर्क से सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, कहीं पे भी हो ऑल ओवर इंडिया में, कोई भी रिसर्च पेपर आपको चाहिए, जर्नल चाहिए, ओके, तो हमारे पास सभी मटेरियल मौजूद रहता है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और आप मटेरियल लेकर के अपने जनरल प्रिपरेशन को आसानी से कर सकते हैं, ओके।
वैसे लोग जो ओल्ड सेशन के हैं या किसी भी कारण से जॉब में हैं, कोई कारण है वो अपना जनरल नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, कुछ परेशानी हुई है, तो वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनका हेल्प करेंगे। वैसे लोग जिनका इंटर्नशिप कहीं नहीं लग रहा है, एनजीओ वगैरह में जानकारी नहीं है कि कहाँ इंटर्नशिप करें, तो वो भी कांटेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि किसी एनजीओ में उनका इंटर्नशिप अगर हो जाए तो मैं आपको मदद कर पाऊँगा। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, बेहिचक आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कभी भी 24/7। ओके, तो अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे बात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।